बात करेंगे और सबसे पहले बात हम जयपुर संभाग की करेंगे। तो देखिए, श्री श्याम मित्र मंडल सांभर की खाटू धाम के लिए तीसरी विशाल पदयात्रा भव्य शोभा यात्रा के साथ रवाना हुई। शहर के मुख्य मार्गों से निकली शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा, शरबत, फल प्रसाद बांटकर स्वागत किया गया। पदयात्रा में सैकड़ों महिला और पुरुष शामिल हुए। जयपुर की विद्याधर नगर थाना पुलिस ने शातिर दुपहिया वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद शाहरुख उर्फ पोंगा जीपी कॉलोनी भट्टा बस्ती का निवासी डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने जानकारी दी। पूछताछ में आरोपी ने वाहन चोरी की कई वारदातों का भी खुलासा किया। लोकसभा चुनाव 2024 दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बैठक ली। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। आपको बता दें कि आचार संहिता कड़ाई से पालना को लेकर पीसी कहा, ईवीएम की विश्वसनीयता पर नहीं कोई सवाल। मौके पोल में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए किया जाएगा हर संभव प्रयास। जयपुर ग्रामीण में जमरामगढ़ में गठवाड़ी गांव में 23 मई को मीणा समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा। आपको बता दें कि आदिवासी मीणा समाज सामूहिक विवाह समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। रामनारायण मीणा की अध्यक्षता में बैठक में विवाह सम्मेलन प्रबंधन संबंधित अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की खबरों पर। झुंझुनू में खीतड़ी के जानकी वल्लभ मंदिर में मनाया फागोत्सव। किन्नर समाज ने महिलाओं के साथ खिली फूलों की होली। राजूभाई हाजी किन्नर उदयपुर वाटी के चिले सनम भाई किन्नर की टोली ने रंग गुलाल उड़ाकर जमकर फूलों की होली खेली। सामाजिक कार्यक्रम में प्रेम देखकर टोली का मन हुआ भाव विभोर। पंचायती राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में झुंझुनू की भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष संजय जाखड़, चेयरमैन राजीव दायमा ने मुलाकात की। ओटाराम दिवासी से स्वास्थ्य की जानकारी ली। जिला प्रवक्ता पवन शर्मा और पूर्व विधायक गर्शीराम कोहली भी मौजूद रहे। फतेहपुर शेखावटी में जगह जगह फागोत्सव की धूम। नन्हे रस्सियों ने बांसुरी बजाकर एक साथ चंग धाप पर थाप दी। चंग ढप की थाप पर फाग के गीतों में जमाया रंग। फाल्गुन के गीतों पर लोग जमकर झूमते हुए आए नजर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर फतेहपुर की सीकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। लोकसभा चुनाव में भयमुक्त होकर मतदान करने की लोगों से अपील की। झुंझुनू में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की। जनप्रतिनिधि और मीडिया कर्मियों को भी हिदायत दी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन की विशेष तैयारी शुरू हुई। 85 वर्ष की ज्यादा की उम्र वाले वृद्धजनों के लिए होम वोटिंग की भी सुविधा रहेगी। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की खबरों पर। लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके चलते सार्वजनिक स्थानों पर लगे बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। वहीं बाड़मेर शहर में भी नगर परिषद के कार्मिकों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कार्रवाई की और सार्वजनिक स्थानों से पोस्टर्स हटाए। बाड़मेर शहर के आचार्य का वास निवासी युवती ने घर से भागकर प्रेमी से शादी की। परिजनों ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई तो युवती अपने प्रेमी के साथ थाने में बयान दर्ज करवाने पहुंची। परिजनों ने भी मौके पर पहुंचकर युवती से घर चलने का आग्रह किया। जैसलमेर के भड़ियाणा में उपखंड कार्यालय के आगे किसानों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। साल 2023 की फसल अनुदान को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन। सरकार द्वारा भड़ियाणा तहसील को सूखा क्षेत्र घोषित करने के बावजूद पटवारियों द्वारा गलत रिपोर्ट भेजने का आरोप लगाया। किसानों ने की दोषी पटवारियों पर कार्रवाई की मांग। बाड़मेर के चौहटन में चोरों का आतंक। बदमाशों ने घर में घुसकर मालिक की आंख में मिर्ची डालकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 4,50,000 की नकदी और सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया। मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की खबरों पर। निर्वाचन आयोग ने आदेशानुसार देसूर में सादड़ी नगर पालिका क्षेत्र सहित क्षेत्र के मतदान केंद्रों में विशेष शिविर आयोजित किए, जिसमें बीएलओ द्वारा नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ मृत और दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो चुके मतदाताओं का नाम हटाने के साथ नाम त्रुटि के आवेदन लिए गए। पाली की बाली में फालना रोडवेज डिपो बंद होने की कगार पर। डिपो में चालक और परिचालकों की कमी से फालना डिपो की स्थिति घाटे में। आसपास के गांव के ग्रामीणों को हो रही भारी परेशानी।
पाली के देसूर में राजस्थान शिक्षक संघ की जिला स्तरीय बैठक जिलाध्यक्ष गोविंद नारायण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 55 साल की आयु के शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी से वंचित रखने सहित शिक्षकों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। पाली की देसूरी में कालबेलिया समाज का महासम्मेलन सोनाणा खेतलाजी कनीफानाथ महाराज मंदिर पर आयोजित हुआ, जिसमें समाज में फैल रही कुरीतियां और शिक्षकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में खेतलाजी ट्रस्ट के उपाध्यक्ष करण सिंह चाणोद, कानानाथ नाडो सहित कालबेलिया समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सिरोही के रेवदर में बांध में तैरता मिला युवक का शव को बांध में तैरता देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल शव की शिनाख्त कर रही है पुलिस। सिरोही के शिवगंज क्षेत्र में दिन दहाड़ी बजरी खनन का काम जोरों पर चल रहा। शहर की जवाई नदी से धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन का काम किया जा रहा। लगातार शहर की गलियों से सरपट दौड़ रही है बजरी से भरे ट्रैक्टर और ट्रॉली। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। लाडनू में दिगंबर जैन समाज की महिलाओं ने धूमधाम से फागोत्सव मनाया। इस अवसर पर स्थानीय जैन भवन को आकर्षक ढंग से सुसज्जित किया गया और समाज की महिलाओं ने उल्लासमय वातावरण में फूल और गुलाल की होली खेली। साथ ही संगीत, नृत्य, चंग वादन और विभिन्न खेलों के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नागौर के जायल में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में फागोत्सव का आयोजन किया गया। चार भुजा मित्र मंडल और श्याम मित्र मंडल की टीम ने चंग की थाप पर फाल्गुनी गीत गाए। फागोत्सव के तहत टीम प्रतिदिन अलग अलग स्थान पर आयोजन कर रही है। आचार संहिता लागू होने के बाद ब्यावर में पोस्टर और बैनर को हटाने का कार्य शुरू किया गया। जिला कलेक्टर के आदेश मिलते ही नगर परिषद के कर्मचारियों ने परिसर में लगे केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के पोस्टर और बैनर को हटाया। इस दौरान सभापति आयुक्त कक्ष में लगी पीएम, सीएम सहित अन्य राजनेताओं की तस्वीरें भी उतारी गई। ब्यावर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एसडीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य शुरू हो चुका है। शहर के विभिन्न बूथ केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को शुरू किया गया। ब्यावर में चुनाव आयोग के निर्देश पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी और उपखंड अधिकारी गौरव बुडानिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इस दौरान सेक्टर सुपरवाइजरों को अपने अपने सेक्टर में बूथों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। ब्यावर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके चलते सेक्टर सुपरवाइजरों की बैठक के साथ साथ चुनाव और एफएसटी टीम के लिए वाहन अधिग्रहण और पंजीकरण कार्य शुरू हुआ। उपखंड कार्यालय परिसर में शुरू हुई वाहन पंजीकरण व्यवस्था के दौरान परिसर में दिन भर टैक्सियों का जमावड़ा देखने को मिला। ब्यावर चैप्टर को राष्ट्रीय स्तर पर डी कैटेगरी में बेस्ट चैप्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्यावर चैप्टर चेयरमैन सीएमए मितेश चोपड़ा, चैप्टर के पूर्व चेयरपर्सन सीएमए रुपेश कोठारी और सीएमए ज्योति माहेश्वरी ने अवार्ड प्राप्त किया। द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सीएमए द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर में राष्ट्रीय चैप्टर मीट का आयोजन किया गया था। डीडवाना के शाह महाराज मंदिर परिसर के सामने राधाकृष्ण प्रभात फेरी परिवार द्वारा ठाकुर जी और पूज्य संतों के मंगल सानिध्य में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शाह महाराज मंदिर से पूर्व प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि कई जगह होते हुए वापस शाह मंदिर पहुंची। नागौर के जायल में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए टीमों ने कार्रवाई को शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद पंचायत समिति परिसर में लगे सरकारी योजनाओं के पोस्टर बैनर हटाए गए। नगर पालिका टीम ने जगह जगह लगे बैनर होर्डिंग हटाने की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। झालावाड़ में पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय जैन ताऊ ने प्रेस वार्ता की। कहा, मोदी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी। राजस्थान में सरकार ने संकल्प पत्र के एक संकल्प को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2% वैट घटाने का निर्णय किया, जो राज्य की जनता के लिए होली से पहले एक बड़ी सौगात है। झालावाड़ कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 159 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर मोहनलाल तंवर को गिरफ्तार किया। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 32 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस कर रही है तस्कर से पूछताछ।
झालावाड़ की खानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगरेप के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करीब 1 महीने बाद आरोपियों की चंगुल से छूटकर पीड़िता ने थाने में मामले को दर्ज कराया। पुलिस ने लंबित प्रकरण में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक अन्य आरोपी की तलाश फिलहाल जारी। कापरेन थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस कर रही है आत्महत्या के कारणों की जांच। 12 की अटरू में सीसी सड़क का निर्माण कार्य होगा शुरू। पोकलैंड मशीन की मदद से हटाया गया अतिक्रमण। निर्माण के दायरे में आने वाले चबूतरों और पेड़ों को हटाया गया। लोकसभा चुनाव 2024 12 में 26 अप्रैल को होगा मतदान। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता भी हुई प्रभावी। 4 अप्रैल तक हो सकेंगे नामांकन दाखिल। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी। 12 में नाबालिग से जाति के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास। कोर्ट ने दोषी को 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने करीब 4 साल पुराने मामले का निस्तारण करते हुए फैसला सुनाया। झालावाड़ में झालरापाटन के द्वारकाधीश मंदिर में मनाया गया फागोत्सव। भगवान के साथ खेली होली या वीर गुलाल से सरोवर हुई धार्मिक नगरी। भगवान द्वारकाधीश भगवान की 3.5 कोसी 60वीं परिक्रमा में उमड़ा आस्था का सैलाब। बूंदी में केशवरायपाटन के सीताबरीदा नहर में बड़ा हादसा। नहर में नहाने के दौरान डूबे 4 बच्चे। हादसे में 2 बच्चों की मौत और 2 बच्चों को सकुशल निकाला गया बाहर। बूंदी में मत्स्य भगवान की जयंती के मौके पर मीणा समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। समाज के लोगों ने आकर्षक झांकियां सजाई जो शोभा यात्रा में शामिल की गई। शोभा यात्रा में महिला और पुरुष डीजे और बैंड बाजों की धुन पर नाचते और थिरकते हुए नजर आए। और अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड में हर साल की तरह इस साल भी 23 अप्रैल को भव्य हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर हनुमान जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में बैठक हुई। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। वहीं हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। सलूम्बर के सराड़ा वन रेंज के केवड़ा वन क्षेत्र में आग से धधक रहे जंगल। वन कर्मियों की ओर से आग बुझाने के प्रयास जारी, लेकिन आग पर अभी तक नहीं पाया गया काबू। उदयपुर की टीडी पुलिस ने विद्युत मोटर चोरी की गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ के बाद 8 सबसिब्रल मोटर बरामद की गई है। थानाधिकारी फैलीराम ने बताया कि 2 दिन पहले बाइक पकड़ी गई और चोर के गिरोह के सदस्य दोनों आरोपी हैं। सलूम्बर थाना क्षेत्र के खेराड़ में चोरों का आतंक। चोरों ने गांव में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर को तोड़कर ऑयल और तांबे के चुराए तार। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। भीलवाड़ा के आसीन थाना पुलिस ने चोरों की वारदात को 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक चोर को भी गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने जानकारी दी। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। राजसमंद की चारभुजा थाना पुलिस ने मोराना चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान कार की तलाशी ली। 50 ग्राम अफीम के साथ सुमेरपुर आरटीओ इंस्पेक्टर सोहनलाल सहित वाहन चालक को गिरफ्तार किया। कुंभलगढ़ डीएसपी ज्ञानेंद्र सिंह राठौड़ ने इसकी जानकारी दी। राजसमंद के केलवा क्षेत्र में बागुंदड़ा गांव के पास ईंट भट्टे में एक साथ 4 अजगर नजर आने से मजदूरों में हड़कंप का माहौल। भट्टा संचालकों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की कड़गी मशक्कत के बाद एक अजगर को किया रेस्क्यू। राजसमंद में आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश बुनकर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली और आगामी लोकसभा चुनाव में आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नामित मेहता, जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने प्रेस वार्ता की। कहा, निष्पक्ष और सही तरीके से चुनाव कराने की तैयारी प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने 2 शातिरे नामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों पर मारपीट कर रुपए मांगने का आरोप है। दोनों पर 2-2 हजार रुपए का इनाम भी रखा गया है। दोनों ही आरोपी 4 साल से फरार चल रहे थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रतापगढ़ जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने मिनी सचिवालय सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें निर्वाचन से जुड़ी जानकारी को साझा किया गया।
प्रतापगढ़ में श्याम मित्र मंडल की ओर से आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय फाग महोत्सव के पहले दिन प्रसिद्धि गणपति मंदिर से निशान यात्रा निकली। आपको बता दें कि शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकले इस यात्रा में भक्त हाथों में निशान लेकर झूमकर नजर आए। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों की धुनों पर भक्तों ने नृत्य किया। इस दौरान यात्रा का कई स्थानों पर स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव के 30 से 40 दिन पुराना होने की आशंका। अर्नौद पुलिस उप अधीक्षक चंद्रशेखर मौके पर पहुंचे। कनाड़ गांव का मामला, मौके पर तमाशबीनों की भीड़ भी नजर आई। डूंगरपुर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता की पालना सहित कई बिंदुओं की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी। डूंगरपुर जिले की चितरी थाना पुलिस ने गलियाकोट रिंग रोड पर अवैध रूप से गांजे की तस्करी करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 488 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने तस्करों की बाइक को भी जब्त किया। फिलहाल पुलिस तस्करों से कर रही है पूछताछ। डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रही एक नामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था। वहीं उस पर 2000 रुपए का इनाम भी घोषित था। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। डूंगरपुर जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप के तहत निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कड़ी में शहर में स्काउट गाइड की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं आमजन को मतदान के लिए जागरूक किया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की खबरों पर। सुरौट से हिंडौन आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने रास्ते में धंडावाली गांव के पास 3 जगह टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हुई है और 2 घायल हुए हैं। घटना के बाद मृतक का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। वैर विद्युत विभाग डिस्कॉम के एक्सीएन मयूर ध्वज शर्मा ने पदभार संभाला। पदभार संभालने पर JVVNL कार्मिकों की बैठक ली, जिसमें विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रखने, विद्युत छीजत पर शिकंजा कसने और बकाया वसूली को लेकर चर्चा की गई। कहा, विद्युत व्यवस्था का सुदृढ़ सुचारू संचालन और कल्याणकारी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करवाना पहली प्राथमिकता रहेगी। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के दुबाटी गांव में युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पेड़ से उतरवाकर मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। धौलपुर में बाड़ी की कसौटी खेड़ा गांव में सिद्ध बाबा मंदिर के संत गोविंद गिरी पर पागल जरक ने हमला कर दिया। जरक के हमले से घायल संत का उपचार जारी। संत और सिद्ध बाबा के स्थान से जुड़े श्रद्धालुओं ने सुरक्षा की मांग उठाई। धौलपुर करौली लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में ही मतदान कराया जाएगा, जिसके चलते जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी मतदाताओं से अपने वोट का प्रयोग करने की अपील की गई।